प्यारे बच्चों, इस बीच 10th और 12th के परीक्षा के परिणाम आ चुके हैं। सबसे पहले तुम्हें दिल से बधाई। आपके मार्क्स कुछ भी आए हों, 70 हो या फिर 90, 95 हो या 98 या फिर 100, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमने इस साल सिर्फ पढ़ाई नहीं की, तुमने खुद से एक लड़ाई लड़ी और हर रोज जीते। परीक्षा परिणाम आने के बाद अगली सुबह का अखबार पढ़ते पढ़ते मैं ठहर गया। कहीं लिखा था 98% लाने के बाद भी बच्चा निराश क्यों है। 95% अंक पाने वाला भी खुद को कहीं पीछे क्यों महसूस कर रहा है। बच्चों के चेहरे पर गर्व की जगह थकान, चिंता और आंसू क्यों हैं। सोशल मीडिया में अलग अलग बातें लिखी गई। ये तक कहा गया यह आज की पीढ़ी है, सह नहीं पाती। लेकिन नहीं, मैं जानता हूं यह पीढ़ी कमजोर नहीं, हाँ बस बोझ बहुत बड़ा है। बच्चों, तुम वो योद्धा हो जो बिना ढाल, बिना आराम, हर दिन सवालों, उम्मीदों, तुलना और अनजाने डर के बीच जूझते रहे। कभी टीचर्स की निगाहों में अच्छा बनने की कोशिश की, कभी मम्मी पापा की मुस्कान के लिए अपने आंसू छुपाए, कभी दोस्ती की जगह सिलेबस को रखा, कभी खेल के मैदान की जगह टेबल लैंप के नीचे बैठकर सपनों को घेरा। तुमने हंसना सीखा लेकिन हंसी रोक भी ली। तुमने रोना चाहा लेकिन आंसू पी लिए, सिर्फ इसलिए कि अच्छे मार्क्स आएंगे तो सब खुश होंगे। लेकिन आज जब नंबर आए तो कहीं ना कहीं कुछ खाली खाली सा है ना, क्योंकि किसी ने नहीं पूछा तुम ठीक हो, क्या तुम खुश हो। तुम्हारे तो 90, 95, यहाँ तक कि 98, 99, 100% तक अंक आए हैं, लेकिन फिर भी मन में एक शक है, एक संदेह है कि क्या मैं वाकई में पढ़ने में अच्छा हूँ। क्यों आज 95% मार्क्स लाने वाला बच्चा भी सोच रहा है काश मेरे 98 आए होते, काश मेरे 100 आए होते तो शायद तब पापा मुझे गले लगाते। 90% लाने वाले को कहा गया तुमसे ज्यादा तो शर्मा जी की बेटी ले आई है, और 60, 65, 70, 75 मार्क्स लाने वालों से तो जैसे दुनिया ने ही मुंह मोड़ लिया। प्रश्नों की बौछार हो गई। इतना ही कर पाए क्या? यही किया इतने सालों में? बच्चों, आज तुम सिर्फ कम मार्क्स से दुखी नहीं हो, बल्कि इस एहसास से टूट रहे हो कि शायद तुम किसी लायक नहीं हो। लेकिन ये गलत है। ये शुरुआत है उस सेल्फ वर्थ क्राइसिस की, जहां बच्चा खुद को दूसरों की तुलना में कमतर समझने लगता है, जहां वो खुद से पूछता है क्या मैं सिर्फ मार्क्स के लिए बना हूं? क्या मेरा प्यार, सम्मान और पहचान सिर्फ एक रिपोर्ट कार्ड से जुड़ी है? ये वही जगह है जहां परफॉर्मेंस एंजाइटी जन्म लेती है, जहां परफेक्शनिज्म डिसऑर्डर बच्चों को अपने हर प्रयास में नाकाफी महसूस कराता है, जहां कंपैरेटिव ट्रॉमा धीरे धीरे बच्चों को तोड़ देता है बिना किसी शोर, बिना किसी आवाज के। अगर आज तुम्हारे मार्क्स कम आए हैं तो याद रखो, तुम्हारे मार्क्स तुम नहीं हो। तुम वो हो जो डर के बावजूद पेन उठाते हो। तुम वो हो जिसने अपनी कमजोरियों से लड़कर ये रास्ता तय किया है। बच्चों, ये मार्क्स नहीं, तुम्हारी कोशिश मायने रखती है। ये जो मार्क्स हैं ये तुम्हारा भविष्य तय नहीं करते। ये सिर्फ एक तरीका है, एक सिस्टम है जो यह देखने की कोशिश करता है कि तुमने कितना याद किया, कितना लिखा, कितनी बार सही जवाब दिया। लेकिन असल जिंदगी में सही जवाब से ज्यादा जरूरी है अपने सवाल खुद ढूंढना। ये मार्क्स तुम्हारी इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी और मानवता को नहीं माप सकते। कोई बोर्ड परीक्षा आज तक यह नहीं नाप पाई कि कौन बच्चा अपने बीमार दादी के पैर दबाता है, कौन अपने पॉकेट मनी से दोस्त को पेन दिलाता है, कौन घर में बिजली न होने पर दिए की रोशनी में पड़ता है, या कौन जिंदगी से हार नहीं मानता चाहे हालात जैसे भी हों। दुनिया में अनेकों उदाहरण भरे पड़े हैं जो जीवन में बहुत उच्च मकाम पर हैं, जो जीवन में सफल है, जिन्होंने समाज को बहुत कुछ दिया। वे सम्मानित हैं, वे सेलिब्रिटीज हैं, लेकिन अपने मार्कशीट की वजह से नहीं, अपनी क्रिएटिविटी की वजह से, अपने कार्य करने की क्षमता की वजह से, अपने जुनून की वजह से, अपने जज्बे की वजह से। तुम तो छात्र हो। तुमने अल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम तो सुना ही होगा, जिन्हें बचपन में शिक्षक ने कहा था ये बच्चा कभी कुछ नहीं कर पाएगा, उसे स्कूल से निकाल दिया गया था। लेकिन बाद में वही लड़का सापेक्षता का सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी लेकर आया और पूरी दुनिया की सोच बदल दी थी। क्या स्टीफन हॉकिंग को भूल गए हो? कॉलेज में उन्हें 2nd क्लास ग्रेड मिले थे, लेकिन वो कभी रुके नहीं। ALS जैसी गंभीर बीमारी के बावजूद अपनी व्हील चेयर और कंप्यूटर स्पीकर के सहारे उन्होंने ब्लैक होल्स और ब्रह्मांड के रहस्य सुलझाए। उनका ग्रेड कम था पर जुनून लाजवाब था। और कल्पना चावला 10वीं में एवरेज नंबर आए, लेकिन उन्होंने कभी खुद को एवरेज नहीं समझा। उनके सपनों ने उनकी मार्कशीट की सीमाओं को पार कर दिया और वे भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी। अब्दुल कलाम, जो बचपन में अखबार बेचते थे, जिनके पास ज्यादा संसाधन नहीं थे, लेकिन जिन्होंने अपने सपनों को उड़ान दी और भारत के मिसाइल मैन बने और वहां से राष्ट्रपति बनने तक का सफर तय किया। हमारे देश का भविष्य गढ़ा अपनी मेहनत और लगन से। और तुम कहते हो ना कि अंबानी के पास अपार संपदा है, वे अपने देश के ही नहीं बल्कि विश्व के बड़े उद्योगपतियों में से एक हैं। जानते हो
रिलायंस इंडस्ट्री के संस्थापक धीरूभाई अंबानी जो स्कूल ड्रॉप आउट थे, जिनके पास बड़ा घर या बड़े शिक्षक नहीं थे, वे एक पेट्रोल पंप पर काम करते थे और छोटे से गांव से निकलकर भारत के सबसे बड़े उद्योगपति बने। उन्होंने दिखाया कि पढ़ाई से ज्यादा महत्वपूर्ण है जुनून और अडिग विश्वास। फिल्म स्टार रजनीकांत को तो पहचानते हो ना, वे पहले बस कंडक्टर थे, आज लाखों दिलों के सुपरस्टार हैं। उनके अभिनय और व्यक्तित्व ने करोड़ों लोगों को प्रेरित किया। उन्होंने दिखाया कि आपके सपनों की कोई ऊंचाई नहीं होती। मैरी कॉम को आज कौन नहीं जानता, जिसके पास न साधन थे न कोई खास समर्थन, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत, लगन और हिम्मत से मुक्कों से दुनिया को जवाब दिया। उन्होंने साबित किया कि असली ताकत दिल की होती है, ना कि सुविधाओं की और न मार्क्स। ये तो कुछ नाम हैं। टॉम हैंक्स कभी फ्रेशर थे, आज हॉलीवुड के सबसे बड़े स्टार हैं। और जेके रॉलिंग, जिन्हें कई बार रिजेक्ट किया गया लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और हैरी पॉटर जैसी दुनिया बनाई। थॉमस एडिशन 1000 से ज्यादा बार फेल होने के बावजूद भी हार नहीं माने और बिजली का बल्ब बनाया। क्या कहा था एडिशन ने, याद है ना तुम्हें? 1000 बार फेल हुए थे। उन्होंने कहा था, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने केवल 1000 तरीके खोज लिए जो काम नहीं करते। रितेश अग्रवाल, ओयो के संस्थापक, कॉलेज छोड़ दिया लेकिन आज अरबों का बिजनेस खड़ा किया है। सचिन तेंदुलकर कभी कॉलेज की दहलीज पर नहीं पहुंच पाए लेकिन देश के भगवान बन गए, क्रिकेट के भगवान बन गए। विराट कोहली पढ़ाई में औसत थे लेकिन क्रिकेट में भारत के कप्तान बने, आज पूरे विश्व में सेलिब्रिटी के रूप में जाने जाते हैं। साक्षी मलिक भी तो एक उदाहरण है, खेलों में नाम कमाया, पढ़ाई में उतनी खास नहीं थी लेकिन ओलंपिक मेडलिस्ट बनी। अमिताभ बच्चन, कॉलेज में बहुत ज्यादा मार्क्स नहीं आए पर बॉलीवुड के महानायक हैं। ऐसे अनेकों नाम हैं। R.K. नारायणन, पढ़ाई में औसत, भारत के प्रसिद्ध लेखक। माधुरी दीक्षित, स्कूल में ज्यादा नंबर नहीं पर बॉलीवुड की चमकती हुई स्टार। डॉक्टर विक्रम साराभाई, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक, पढ़ाई में खास नंबर नहीं पर देश के लिए काम किया। कपिल देव, भारत को क्रिकेट में पहला विश्व कप दिलाने वाले कप्तान, स्कूल में औसत थे पर क्रिकेट में विश्व विजेता टीम के कप्तान बने। पीटी उषा टॉप नहीं थी स्कूल में पर दौड़ में भारत का नाम रोशन किया। राहुल द्रविड़, जो हाल में तक भारतीय क्रिकेट टीम की दीवार के रूप में जाने जाते थे, शुरू में पढ़ाई में औसत पर क्रिकेट की पूरी दुनिया में सम्मानित हुए। सुनील गावस्कर पढ़ाई में हमेशा औसत रहे पर क्रिकेट की दुनिया में बेमिसाल बल्लेबाज बने। स्टीव जॉब्स स्कूल के औपचारिक सिस्टम से कभी खुश नहीं थे लेकिन पूरी दुनिया में क्रांति ला दी। क्या इन सभी की सफलता की कहानी रिपोर्ट कार्ड या मार्क्स से शुरू हुई? बिल्कुल नहीं। उनकी सफलता का रहस्य था अनब्रेकेबल स्पिरिट, यानी कि अटूट हौसला, परसिस्टेंस यानी लगातार कोशिश, सेल्फ बिलीफ अपने सपनों पर विश्वास करना और नेवर गिविंग अप यानी कि हार न मानने का जज्बा। और बच्चों, यह समझना बहुत जरूरी है, तुम्हारी मार्कशीट तुम्हारा पहचान पत्र नहीं है, तुम्हारे मार्क्स तुम्हारे सपनों की सीमा नहीं है और तुम्हारी कोशिश तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। तुम्हारे अंक किसी भी महान इंसान को परिभाषित नहीं करते। इतिहास बताता है जिनके मार्क्स कम थे वे दुनिया को बदल गए, लेकिन जो मार्क्स के पीछे भागते भागते अपनी खुद की पहचान खो देते हैं वे कहीं खो जाते हैं। मार्क्स केवल एक मापदंड है लेकिन तुम्हारा असली मापदंड तुम्हारी सोच, तुम्हारा जज्बा और तुम्हारी लगन है। अगर तुम्हारा दिल साफ है, तुम्हारे इरादे मजबूत हैं, तो कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। उठो, अपने सपनों को पहचानो, अपने अंदर के अटूट जज्बे को जगाओ और अपने रास्ते खुद बनाओ। मैं स्कूल मैनेजमेंट, स्कूल प्रिंसिपल और टीचर से भी एक सवाल करना चाहता हूं। आपने पढ़ाया पर क्या आपने बच्चों को जाना? आपने मार्क्स गिने पर क्या आपने किसी बच्चे की पीड़ा सुनी? आज जब कोई बच्चा 98% लाकर भी थका हुआ दिखता है, 95% पाने वाला भी आत्मसंदेह में घिरा होता है और 70% लाने वाला तो खुद को दुनिया से कटा कटा महसूस करता है, तो सवाल सिर्फ बच्चों पर नहीं है, सवाल आप टीचर्स पर है, सवाल आप स्कूल पर है, सवाल आप प्रिंसिपल पर है, सवाल आप इस स्कूली सिस्टम के सभी स्टेक होल्डर्स पर है। शिक्षा का अर्थ क्या सिर्फ परीक्षाओं में प्रदर्शन करना है? क्या स्कूल एक ऐसी फैक्ट्री बन गए हैं जहां बच्चों को सिर्फ अंक उत्पाद के रूप में देखा जाता है? कक्षा में बैठा हर बच्चा अलग होता है, किसी की कल्पना तेज है, किसी की संवेदनशीलता गहरी है, कोई तर्क में निपुण है तो कोई करुणा में उत्कृष्ट है, पर आपने सबको एक ही तराजू में तोल दिया। टेस्ट में कितने आए, एग्जाम में कितने मार्क्स आए, यही मानक बन गया आपकी नजरों में बच्चे का मानव मूल्य। शिक्षक पथ प्रदर्शक होता है या फिर परीक्षक होता है? गुरु का अर्थ होता है अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला। लेकिन जब टीचर, प्रिंसिपल, स्कूल सिस्टम स्वयं नंबरों की दौड़ में फंस जाए तो वे बच्चे के आत्मविश्वास को क्या रोशनी देंगे? आपने कब आखिरी बार किसी बच्चे से पूछा, क्या तुम कुछ नया सोच रहे हो? तुम्हें क्या अच्छा लगता है? नहीं पूछा, क्योंकि पाठ्यक्रम पूरा करना जरूरी था और बोर्ड की रिपोर्ट में 100% रिजल्ट दिखाना जरूरी था। आपने उसे रटना सिखाया, डरना सिखाया, लेकिन उड़ना नहीं सिखाया। कितने स्कूलों में आज भी बच्चों को उनके मार्क्स के आधार पर सेक्शन में बांटा जाता है। ए सेक्शन टॉपर्स, बी सेक्शन एवरेज, सी सेक्शन कमजोर।
क्या आपने कभी सोचा कि सी सेक्शन में बैठा बच्चा जब रोज सुनता है कि वो कमजोर है तो उसका आत्मसम्मान हर दिन थोड़ा थोड़ा टूटता जाता है? एक कमजोर कहे गए बच्चे ने शायद अपने घर में संघर्ष करते हुए खुद किताबें खरीदी हो, शायद उसके पास ट्यूशन, इंटरनेट, शांति कुछ भी न रहा हो, लेकिन फिर भी वो रोज स्कूल आया, क्लास में बैठा। आपने उसकी उपस्थिति नहीं देखी, सिर्फ अनुपस्थिति नोट की। आप टीचर्स को यह पता होना चाहिए, अनेकों शोध जैसे कि अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, भारत के एनसीईआरटी, मेंटल हेल्थ सर्वेज ये दर्शाते हैं कि 14 से 18 वर्ष के बीच के विद्यार्थियों में 30 से 35% बच्चे परीक्षा प्रेरित तनाव से जूझते हैं। कई मामलों में यह तनाव डिप्रेशन, आत्मसंदेह, सोशल विड्रॉल और परफॉर्मेंस एंजाइटी में बदल जाता है। लेकिन क्या आपके स्कूल में कोई ट्रेंड स्कूल काउंसलर है? क्या किसी ने मेंटल हेल्थ को भी टाइम टेबल में स्थान दिया है? आपने बच्चों के रिपोर्ट कार्ड को चेक किया पर उनका इमोशनल रिपोर्ट कार्ड कभी नहीं मांगा। आपका बच्चों से किया गया कठोर संवाद, आपके शब्द सजा की तरह महसूस होते हैं। इतना ही कर पाए? तुमसे अच्छा तो शर्मा जी के बेटे ने कर लिया, ये मार्क्स हैं तुम्हारे। इन वाक्यों की गूंज कई बच्चों के मन में वर्षों तक रहती है। एक शिक्षक के शब्द तलवार से ज्यादा गहरे जख्म दे सकते हैं। आप भूल जाते हैं बच्चों की आत्मा नंबर नहीं समझती पर अपमान की भाषा जरूर समझती है। क्या समय नहीं आ गया कि आप स्कूल सिस्टम बदलें? क्या स्कूल सिर्फ स्कोर बोर्ड है या वो जीवन निर्माण की प्रयोगशालाएं हैं? क्या शिक्षक सिर्फ पेपर चेकिंग मशीन है या वो दिशा देने वाले प्रकाश स्तंभ है? क्या कक्षा सिर्फ सिलेबस कवरेज की जगह है या सोचने समझने का आंगन है? आज जरूरत है ऐसे स्कूलों की जो बच्चों को रचनात्मकता, संवाद, संवेदना और आत्मस्वीकृति सिखाए। ऐसे शिक्षक की जो यह कहे तुम कितना लाए ये जरूरी नहीं, तुमने क्या सीखा ये सबसे जरूरी है। माता पिता, पेरेंट्स से भी मैं जरूर कुछ कहना चाहूंगा। सबसे पहले मैं सभी पेरेंट्स को प्रणाम करता हूं। आपने अपने बच्चे के लिए अच्छे भविष्य का सपना देखा, उसके लिए नींदें छोड़ी, मेहनत की, सपने सजोए। पर अब एक सवाल है आपसे, क्या आपने कभी ये सोचा कि आपने जो सपना देखा क्या वो आपके बच्चे की आंखों में भी पलता है या सिर्फ आपके मन में? आपका बच्चा पूरे साल पढ़ता रहा, उसने खुद से लड़ाइयां लड़ी, डिस्ट्रैक्शन से, कंपैरिजन से, डर से, एक्सपेक्टेशन से। फिर भी जब रिजल्ट आया आपने सबसे पहले क्या पूछा? कितने % मार्क्स आए? और बिना रुके जोड़ दिया, मेहता जी का बेटा तो 98 लाया है, तुम क्यों नहीं लाए? क्या कभी आपने ये पूछा तुमने खुद को कितना बेहतर किया इस साल? तुम खुश हो, थके तो नहीं हो? बच्चों की आत्मा अंकों में दम नहीं भर सकती। पेरेंट्स को यह समझना होगा, चाइल्ड साइकोलॉजी कहती है जब बच्चा बार बार तुलना और उपेक्षा का सामना करता है तो उसमें 3 चीजें पनपने लगती हैं। सेल्फ डाउट यानी आत्मसंदेह कि शायद मैं उतना अच्छा नहीं हूं, फियर ऑफ फेलियर असफलता का डर कि गलती हुई तो पापा मम्मी नाराज हो जाएंगे, इमोशनल डिटैचमेंट भावनात्मक दूरी कि अब किसी से मैं कुछ भी शेयर नहीं करूं। और ये तीनों मिलकर बच्चे को धीरे धीरे अकेला, चुप और अंदर से खोखला बना देते हैं। बातें जो आप अपने बच्चों से मजाक में कहते हैं ना, बच्चे उसे सच मान लेते हैं। तुमसे तो तुम्हारी बहन ही अच्छी है, इतना ही करना था तो स्कूल क्यों भेजा, हमने तो तुम्हारे लिए सब किया। आपकी ये बातें आपके बच्चे के मन में एक परमानेंट साउंड ट्रैक बन जाती हैं। फिर चाहे वो IIT में पहुंचे या फिर UPSC क्लियर करे, वो हर खुशी में भी खुद को कमतरी महसूस करता है। घर प्यार का स्थान है या फिर प्रदर्शन की मंडी है? बच्चों के लिए घर वो जगह होनी चाहिए जहां वो बिना डरे अपने डर को बता सके, जहां रिजल्ट चाहे जो हो उन्हें पता हो कि माँ पापा मेरी टीम में हैं। लेकिन आज कई घर ऐसे बन चुके हैं जहां बच्चे पढ़ाई के रिजल्ट के आधार पर प्यार, सराहना और सम्मान पाने के हकदार बनते हैं। क्या आपने कभी अपने बच्चों को सिर्फ इसलिए गले लगाया क्योंकि वो इंसान के तौर पर अच्छा है, मार्क्स के बिना भी? आपके बच्चे को ट्रॉफी नहीं, आपकी तारीफ चाहिए थी। वो 95% मार्क्स लाया लेकिन आपने कहा काश 98 लाते। वो डिस्ट्रिक्ट लेवल तक पहुंचकर मेडल लाया पर आपने पूछा नेशनल में क्यों नहीं गए? उसने साल भर कोशिश की लेकिन आप सिर्फ उस एक दिन के रिजल्ट से उसके पूरे साल की अंकना कर गए। क्या आप जानते हैं कई बच्चे आत्महत्या जैसे विचारों से जूझते हैं सिर्फ इसलिए कि वो अपने माता पिता को निराश नहीं करना चाहते। भारत में NCRB के अनुसार हर साल सैकड़ों विद्यार्थी ऐसे मनोवैज्ञानिक दबाव की वजह से आत्मघाती कदम उठाते हैं। अब बदलाव की जरूरत माता पिता में है। क्या आप अपने बच्चे को खुश रहना सिखा रहे हैं या फिर सबसे आगे रहना सिखा रहे हैं? क्या आप उसके प्रयास की सराहना करते हैं या केवल परिणाम पर गर्व करते हैं? और क्या आप चाहते हैं कि आपका बच्चा अच्छा इंसान बने या केवल एक कॉम्पिटिटिव मशीन बने? एक मार्क्स क्या बदलेगा अगर आपके बच्चे का आत्मसम्मान टूट जाए? एक कंपैरिजन क्या देगा अगर आपकी गोद उसके लिए सुकून की जगह सजा बन जाए? मैं पेरेंट्स से गुजारिश करना चाहता हूं, अपने बच्चे से आज एक बार गले लगकर बस इतना कहिए, जो भी हुआ, जो भी आए, तुम मेरे लिए सबसे खास हो। यकीन मानिए ये एक वाक्य उसके जीवन की सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। समाज से भी मेरे बहुत से प्रश्न हैं। आज का समाज बच्चों से कहता है तुम्हारी पहचान तुम्हारे नंबर हैं, तुम्हारे मार्क्स हैं
और जब बच्चा ये पहचान पाने के लिए भागने लगता है तो समाज उसके पीछे एक अदृश्य रेस ट्रैक बिछा देता है जिसमें हर बच्चा दौड़ रहा है, पर कोई नहीं बता रहा कि मंजिल क्या है। समाज की बातें जो बच्चों की नींद चुरा ले रही हैं आज। तेरे पड़ोस का बच्चा तो कोडिंग भी सीख रहा है। आजकल तो 90% भी कुछ नहीं समझा जाता। 10th में अच्छे मार्क्स नहीं तो आगे कोई स्कोप नहीं। ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं बल्कि आइडेंटिटी अटैक है। एक बच्चे को उसकी उम्र से पहले बड़ा बना देने वाला जहर है। और रिजल्ट क्या होता है इस सब का? एंजाइटी, लो सेल्फ एस्टीम, ओवर थिंकिंग, कंपेरिजन एडिक्शन। हर बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बनना चाहता, लेकिन हर कोचिंग सेंटर उसे वही बना देना चाहता। कोचिंग सेंटर अब शिक्षा स्थल नहीं रह गए बल्कि उत्पादन केंद्र बन चुके हैं जहां बच्चों के सपनों के नाम पर डर बेचा जाता है। बच्चों को रोज 6 से 8 घंटे तक टॉपर बनने की ट्रेनिंग दी जाती है। उनकी नींद, उनके खेल, रुचियां और यहां तक कि सामाजिक जीवन तक छीन लिया जाता है। और उन पर ऐसा मानसिक दबाव बनाया जाता है कि कई बच्चे पैनिक अटैक्स तक से जूझते हैं। मीडिया से भी कहना चाहूंगा, आप खबरों से ज्यादा तुलना बेचने का मंच बन गए हैं। मीडिया हर साल रिजल्ट के समय एक ही कहानी दिखाता है। इस बच्चे ने दिखाए 100 में से 100 अंक। एक और चमत्कारी टॉपर 16 घंटे की पढ़ाई से बना हीरो। ये आपके अखबारों की हेडलाइन होती हैं, आपके न्यूज चैनल्स की ब्रेकिंग न्यूज होती हैं। आप उनकी कहानियां क्यों नहीं दिखाते जो 65% लाकर पहली बार फेलियर से लड़ना सीखा, जो 50% पाकर भी डिप्रेशन से निकलकर जिंदगी को थाम रहा है, जिसने पास होने के लिए भी परीक्षा में जी जान लगाई। मीडिया का टॉपर कल्ट समाज में एक ऐसा मानसिक दबाव बनाता है कि अब बच्चे मार्क्स लाने के लिए नहीं, एग्जिस्ट करने के लिए पढ़ रहे हैं। उन्हें लगता है अगर मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं तो शायद मैं कुछ भी नहीं। रिसर्च बताती है कि जब समाज, स्कूल, कोचिंग और मीडिया बच्चे को सिर्फ उसकी उपलब्धियों से मापते हैं तो उसमें बहुत सारे गलत प्रभाव पनपते हैं। परफॉर्मेंस बेस्ड सेल्फ वर्थ, कि मैं उतना ही अच्छा हूं जितना अच्छा मेरा रिजल्ट है। क्रोनिक स्ट्रेस, नींद में डर, आत्मसंदेह, बच्चा बनने की बजाय दिखाने लायक इंसान बनने लगता है। और यही कारण है आज बच्चे 95% लाकर भी रोते हैं, 60% लाकर भी शर्मिंदा होते हैं, क्योंकि उन्हें कोई यह नहीं सिखा रहा कि तुम एक इंसान हो, न कि अंकों की मशीन। मेरा समाज से, कोचिंग संस्थानों से, मीडिया से अनुरोध है, बच्चों को इंसाइटफुल स्टोरीज और इमोशनल इंटेलिजेंस सिखाएं। सिर्फ सिलेबस नहीं, समान अवसरों और बिना तुलना वाले वातावरण का निर्माण करें। रिजल्ट वाले बच्चों से ज्यादा संघर्ष वाले बच्चों को स्पेस और सराहना दें। और मीडिया को भी चाहिए कि वह अंक आधारित कवरेज छोड़कर मानवता आधारित प्रेरणाएं दिखाए। रुकिए, सोचिए और पूछिए, क्या हम एक ऐसा समाज बना रहे हैं जहां बच्चा मार्क्स लाकर रोए और न लाकर छिप जाए, या हम वो समाज बनाना चाहते हैं जहां बच्चा खुलकर सांस ले, खुलकर गिरे, खुलकर जिए, बिना डरे, बिना तुलना के। माता पिता से, शिक्षकों से, समाज से मेरा विनम्र आग्रह है, बच्चों को पढ़ाई में आनंद लेने दीजिए। उन्हें सिर्फ रैंक की रेस में मत धकेलिए। अगर वे सवाल पूछते हैं तो उन्हें डांटिए मत, बल्कि उनकी जिज्ञासा की तारीफ कीजिए। पढ़ाई तब आनंद देती है जब वो क्या सोचूं से शुरू होती है, और तब बोझ बन जाती है जब वो क्या सोचेंगे में बदल जाती। प्यारे बच्चों, ज्ञान के लिए पढ़ो, डर के लिए नहीं। तुमने कभी सोचा है कि जब तुम किसी खेल को मस्ती में खेलते हो तो घंटों बीत जाते हैं और तुम थकते भी नहीं? या जब तुम किसी कहानी में डूब जाते हो तुम्हें वक्त का एहसास नहीं होता? क्यों? क्योंकि वहां आनंद है, उत्साह है और खुद से सीखने की आजादी है। लेकिन जब वही पढ़ाई डर, तुलना और रिजल्ट की दीवारों में कैद हो जाती है, तब दिमाग पढ़ता नहीं, सिर्फ घबराता है। इसलिए प्यारे बच्चों, याद रखो, पढ़ाई कोई सजा नहीं है, ये तो तुम्हारे जीवन को सुंदर और समृद्ध बनाने का जरिया है। पढ़ो इसलिए ताकि तुम जान सको कि सूरज क्यों उगता है, और इसलिए नहीं कि कोई कहेगा 95 नहीं लाए तो कुछ नहीं बनोगे। पढ़ो इसलिए ताकि तुम्हें दुनिया समझ में आए, और इसलिए नहीं कि कोई शर्मा जी के बेटे से तुम्हारी तुलना कर दे। हर चैप्टर को ऐसे पढ़ो जैसे तुम एक नया रहस्य जानने जा रहे हो। हर गणित का सवाल ऐसे हल करो जैसे तुम किसी जादू को सुलझा रहे हो। हर इतिहास की तारीख में छिपी उस कहानी को ढूंढो जो दुनिया को बदल गई, क्योंकि ज्ञान वो है जो अंदर से रोशनी करता है, ना कि सिर्फ मार्क्स की बाजीगरी। इसलिए बच्चों, अगली बार जब पढ़ो तो अपने दिल से पढ़ो, उत्साह से पढ़ो, ताकि जो तुमने सीखा वो सिर्फ याद नहीं बल्कि समझ बन जाए। मेहनत करो, लेकिन मुस्कुरा कर करो, क्योंकि वो मेहनत ही क्या जिसमें आंसू हो और मुस्कान न हो। जिंदगी का असली रिजल्ट वो होता है जब तुम सीखते हो, खिलखिलाते हो और खुद को हर दिन बेहतर बनाते हो। बच्चों, जीवन कोई दौड़ नहीं है जहां जितना तेज दौड़ोगे उतने बड़े मार्क्स मिलेंगे। जीवन एक सफर है जिसमें कदम कदम पर तुम्हें सीखना, समझना और बढ़ना होता है। मार्क्स कोई अंत नहीं, मार्क्स एक पड़ाव है जो तुम्हें आगे बढ़ने का मौका देते हैं।
पढ़ाई का असली मजा तब आता है जब तुम अपने मन और दिल से सीखते हो, जब तुम सवाल पूछते हो, यह क्यों, ये कैसे, मुझे इसे कैसे बेहतर करना है। तुम्हारे अंदर एक अनमोल चमक है जो किसी मार्कशीट में नहीं मापी जा सकती। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारा हौसला, ये सब असली खजाना है। तुम्हें हो सकता है अभी वो मार्क्स नहीं मिले जो तुम चाहते थे या जो समाज कहता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम कम हो। तुम सिर्फ मार्क्स के लिए पैदा नहीं हुए, तुम सपने देखने और उन्हें पूरा करने के लिए बने हो। तुम्हारी असली ताकत तुम्हारे मन में है, तुम्हारे हौसले में है, तुम्हारे विश्वास में है। इसलिए उठो, मुस्कुराओ और कहो, मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा। बच्चों, अब आगे बढ़ो पूरी ताकत और पूरे दिल से। तुम्हारे सपनों की उड़ान अभी बाकी है। तुम्हें जिंदगी के हर रंगों से खेलने का हक है। मार्क्स तो बस एक कागज के रंग है। तुम्हारे अंक कभी तुम्हारा आत्ममूल्य निर्धारित नहीं कर सकते। तुम्हारी कहानी खुद लिखो, अपने दम पर अपने सपनों को सच करो और दुनिया को दिखाओ कि असली कामयाबी क्या होती है। आओ कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं कुछ बेहतर करने की, कुछ नया सीखने की, बिना किसी दबाव के, बिना किसी तनाव के, आनंद के लिए, जीवन के आनंद के लिए, कुछ बेहतर करने के लिए।